हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजी है। उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है पीडीएफ फाइल में, उसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैं क्वेश्चंस रीड कर दे रही हूँ और उसको ध्यान से देखिएगा। और स्ट्राइक और लॉकआउट्स के क्वेश्चंस हैं। स्ट्राइक और लॉकआउट्स के क्वेश्चंस में मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी कि किस तरीके से आपके एनालिटिकल टेबल पे इफेक्ट पड़ेगा। और एनालिटिकल टेबल पे अगर इफेक्ट पड़ता है तो उसके बाद आप जब जर्नल एंट्री करेंगे या लेजर प्रिपेयर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके कैलकुलेशंस एनालिटिकल टेबल में जब हो जाएंगे तो आराम से आप जर्नल एंट्री या लेजर उसकी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। 3 कंडीशंस आपको मैंने स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स की बताई थी, जिसमें मैंने 3 कंडीशन में पहली कंडीशन बताई थी कि जब भी आपका स्ट्राइक ईयर होगा उस ईयर के मिनिमम रेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। और मिनिमम रेंट पे जब इफेक्ट पड़ता है तो आपका क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट सरप्लस और शॉर्ट वर्किंग शो करेगा। तो इसका पहली कंडीशंस मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको कराया है कि पहली कंडीशंस है कि जो आपका एक्चुअल रॉयल्टी होगा उसी को आप मिनिमम रेंट उस स्ट्राइक ईयर में मान लेंगे और किसी भी ईयर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इफेक्ट पड़ेगा वो केवल और केवल जिस ईयर में स्ट्राइक ईयर है। तो आपका पहला क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ फाइल में भेजा हुआ है। द स्टार लिमिटेड टुक अ माइन ऑन लीज फ्रॉम श्री कन्हैया प्रसाद एट अ रॉयल्टी ऑफ ₹1 per ton with a minimum rent of ₹30,000 per annum. The lease permits to recoupment of short workings of each year out of the royalties for the next 2 years. इसमें recoupment power next 2 years की दी हुई है। The lease also stipulated that if in any strike year the minimum rent not being reached, the actual royalty earned for that year will discharge all rental obligations for that year. This the result of the workings were as follows, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर नील दिया गया है, सेकेंड ईयर 10,000 है, थर्ड ईयर 26,000, फोर्थ ईयर 36,000 एंड फिफ्थ ईयर 50,000। आप मैच करा लीजिए, यही क्वेश्चन है। और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में। तो स्ट्राइक ईयर आपका थर्ड ईयर है और स्ट्राइक ईयर में आपका मिनिमम रेंट कैसे अफेक्टेड होगा, फर्दर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे और एनालिटिकल टेबल में जो भी इफेक्ट होना है वो होगा। उसके बाद फर्दर क्वेश्चन आपका आराम से इजीली आप उसमें कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। स्ट्राइक ईयर आपका थर्ड ईयर है और आपके पास रिक्यूपिंग पावर जो दी गई है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स की दी गई है। रिक्यूपिंग पावर नेक्स्ट 2 ईयर्स की है। तो रॉयल्टी भी आपका 1 per ton के हिसाब से है। तो आउटपुट में फर्स्ट ईयर आपका नील है तो नील हो गया आउटपुट। देन फर्दर आपने जैसे आपका आउटपुट है 10,000 का, वैसे ही रॉयल्टी पर टन के हिसाब से 10,000। थर्ड ईयर में आउटपुट आपका 26,000 का है, रॉयल्टी आपकी 26,000 की हो गई। फोर्थ ईयर में आपका 36,000 का आउटपुट है, रॉयल्टी भी 36,000 की हो गई। फिफ्थ ईयर में आउटपुट 50,000 का है, रॉयल्टी आपकी 50,000 की हो गई। मिनिमम रेंट अब आप ध्यान दीजिए, मिनिमम रेंट आपका 30,000 कहा गया है तो मिनिमम रेंट 30,000 का हो गया। तो देखिए आपका फर्स्ट ईयर 30,000 का मिनिमम रेंट हो गया, सेकेंड ईयर 30,000 का हो गया। और स्ट्राइक ईयर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी है उसी को आप मिनिमम रेंट मान लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम रेंट 26,000 का हो गया। फर्दर जितना भी मिनिमम रेंट होगा वो 30,000 ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका मिनिमम रेंट ही केवल अफेक्टेड है। ये देखिए केवल मिनिमम रेंट ही इसमें स्ट्राइक ईयर में अफेक्टेड है। अब उसके बाद फर्दर क्वेश्चन आप एज इट इज़ करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं। जैसे शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करना है तो रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, आपका इस ईयर की शॉर्ट वर्किंग 30,000 की हो गई। फर्दर नेक्स्ट ईयर में देखिए, नेक्स्ट ईयर में अगेन रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, ये भी शॉर्ट वर्किंग ईयर हो गया। 20,000 का आपका मिनिमम शॉर्ट वर्किंग हो गई। फर्दर ये इक्वल की सिचुएशन हो जाएगी बिकॉज जो एक्चुअल रॉयल्टी है वही आपका मिनिमम रेंट एज्यूम किया गया है। तो यहाँ पे न तो सरप्लस होगा न ही शॉर्ट वर्किंग होगी। अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी आपकी 36,000 की है, मिनिमम रेंट 30,000। तो ये सिचुएशन हो गई आपकी सरप्लस की, क्योंकि हम कहते हैं व्हेन रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट दैट इज़ द कंडीशन ऑफ सरप्लस। तो ये 6,000 आपका सरप्लस हो गया। देन उसके बाद अगेन रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, तो ये हो गया आपका 20,000 आपका सरप्लस हो गया।
अब ये आपका क्लियर हो गया शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये कैसे शॉर्ट वर्किंग अब कैसे आप रिक्यूप करेंगे। तो रिक्यूप करने के लिए देखिए यहाँ पे फोकस किया है मैंने। रिक्यूपमेंट पावर आपका पास नेक्स्ट 2 ईयर्स का दिया हुआ है। रिक्यूपमेंट पावर देखिए नेक्स्ट 2 ईयर्स का है, नेक्स्ट 2 ईयर्स की रिक्यूपिंग पावर है। अब आप कैसे रिक्यूप करेंगे ये देखिए। नेक्स्ट आपका फर्स्ट ईयर में देखिए शॉर्ट वर्किंग दी गई है। फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग है 30,000 की रिक्यूपिंग पावर आपके पास इस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप करने के लिए 1 एंड 2 ये आपके पास रिक्यूपिंग पावर दिया हुआ है नेक्स्ट 2 ईयर्स का। तो हमने पहले भी बताया नेक्स्ट 2 ईयर्स अगर रिक्यूपिंग पावर है तो जिस ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग है उसको एक्सक्लूड करेंगे और फर्दर नेक्स्ट आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो 1 एंड 2 आपका ये रिक्यूपिंग पावर यहाँ पे हो गया। तो अगर आपके पास इस जगह पे रिक्यूपिंग पावर के हिसाब से सरप्लस नहीं है तो अब आपका ये अनरिक्यूप हो जाएगा। तो ये 30,000 एज इट इज़ अनरिक्यूप्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे पावर ख़त्म हो गया बट आप यहाँ पे रिक्यूप नहीं कर पाए। देयर इज़ नो सरप्लस क्योंकि ये स्ट्राइक की वजह से यहाँ पे इक्वल की सिचुएशन हो गई तो यहाँ पे सरप्लस नहीं है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग है उसकी रिकवरी आप नेक्स्ट 2 ईयर्स में रिकवर नहीं कर पाए तो ये अनरिक्यूप हो जाएगा बिकॉज द पावर ऑफ दिस ईयर शॉर्ट वर्किंग रिकवरी इज ओवर। तो लास्ट ईयर में आप इसको अनरिक्यूप कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है 20,000। ये जो सेकेंड ईयर आपको शॉर्ट वर्किंग आई है इस सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी के लिए आप कैसे करेंगे। ये जैसे इसके लिए हो गया 1 एंड 2 यानी 1 एंड 2 आपका थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इसकी रिकवरी कर सकते हैं। अगर सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग है तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग आप थर्ड एंड फोर्थ में उसकी रिकवरी कर सकते हैं। तो थर्ड ईयर में आपके पास कहीं सरप्लस नहीं है, ऑलरेडी आप अनरिक्यूप कर दी चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ ईयर में आपके पास 6,000 का सरप्लस आ रहा है। अब इस 6,000 के सरप्लस की आप रिकवरी कर सकते हैं। 20,000 आपके पास शॉर्ट वर्किंग है, 6,000 केवल आपके पास सरप्लस है तो ये 6,000 आपने रिक्यूप कर लिया। फर्दर नेक्स्ट आपके पास कोई पावर नहीं बचा। अब आपके पास पावर नहीं बचा है तो अब नेक्स्ट आप इसको फर्दर कितना 20,000 माइनस 6,000 कितना हो गया 14,000। तो ये 14,000 आपका अनरिक्यूप हो जाएगा। इट मीन्स कि फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग आपके पास पावर ख़त्म होने की वजह से सरप्लस न होने की वजह से टोटली अनरिक्यूप हो गया और सेकेंड ईयर में आपके पास शॉर्ट वर्किंग है तो केवल रिक्यूपिंग पावर जहाँ तक हो सकता है वहीं तक जो 6,000 का सरप्लस है तो उतना सरप्लस आपने 6,000 का रिकवर कर लिया। फर्दर जितना भी अमाउंट बैलेंस बचता है वो अनरिक्यूप हो जाएगा। अब आप पेमेंट करते हैं लैंडलॉर्ड को। तो जो आप लैंडलॉर्ड की पेमेंट करेंगे मैक्सिमम आप ये देखिए मिनिमम रेंट जो होता है वो आपका रिक्यूपिंग पावर का होता है। तो 30,000 आपका लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया यहाँ पे। अगेन आपने यहाँ पे 30,000 का लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया। अब इस ईयर में आपका स्ट्राइक ईयर है, जो मिनिमम रेंट है वही आप मान लेंगे पेमेंट के लिए। 26,000 आपने पेमेंट कर दिया। फर्दर आपके पास यहाँ पे टोटली रिकवर हो चुका है तो ये भी 30,000 हो गया और उसके बाद आपके पास सरप्लस बचा तो ये आपने 50,000 की रिकवरी इसमें कर दी। तो ये आपका मेन हो गया क्वेश्चन। ये वो कंडीशन है जब स्ट्राइक और लॉकआउट का केस होता है और जिसमें आपका स्ट्राइक के केस में जहाँ पे आप ये मान के चलते कि जो आपकी एक्चुअल रॉयल्टी है वही आपकी मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन जो पीडीएफ फाइल में मैंने भेजा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। अब इसी बेसिस पे आप इसका अब ये जो चेंजेस हुआ है बस यही चेंजेस आपके स्ट्राइक और लॉकआउट के केस में होता है जिसमें आपका मिनिमम रेंट अफेक्टेड होगा। अब इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की जो पीडीएफ फाइल मैंने भेजी है नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगी कि वो फर्दर कैसे करेंगे, क्योंकि 3 कंडीशंस हैं स्ट्राइक लॉकआउट्स की रिकवरी के लिए कि कैसे आप उसको करते हैं। तो ये पहली कंडीशंस थी। पहली कंडीशंस के हिसाब से आपका एक्चुअल रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। तो ये एक्चुअल रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट के हिसाब से जो एक्चुअल रॉयल्टी आपकी 26,000 की आई उसी को एज इट इज़ आपने मिनिमम रेंट मान लिया है। तो ये आपका क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया था कि सेकंड कंडीशन में पर्टिकुलर मिनिमम रेंट को रिड्यूस करेंगे पर्टिकुलर पोर्शंस के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि जैसे आपको फर्दर क्वेश्चन जो मैंने दिया हुआ है
उसके बेसिस पे मैं ये सॉल्यूशन करवाऊंगी एनालिटिकल टेबल बना के कि पोर्शन के हिसाब से आप स्ट्राइक अगर हुआ है तो मिनिमम रेंट को किस तरीके से चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PDF का सॉल्यूशन देंगे। गुड डे।